पाकिस्तान काफी परेशान है। एक और पाकिस्तान भारत की बराबरी करने के लिए अपना रक्षा बजट अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर उसकी आर्थिक हालात दिन ब दिन चरमरा रहे हैं। अभी भी उसका रक्षा बजट भारत का 10% है। ऐसे में देखे कैसे पाक मीडिया को आखिर ये मानना पड़ा कि भारत के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है। चलिए देखे वीडियो। समीना, बात असल ये है कि जब से हम ईस्ट पाकिस्तान हमारे से चले गया और हिंदुस्तान की कोशिश ये है कि बाकी जो पाकिस्तान रह गया है उसको भी ख़त्म करें, और उसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं इस्तेमाल किया। डिप्लोमेसी इस्तेमाल करते हैं हमें आइसोलेट करने के लिए, हथियार और पैसे देते हैं हमारे ख़िलाफ़ जो लोग हैं, BLA को, TTP को, दाइश को, वो सिंधी नेशनलिस्ट को, शायद MQM लंदन को भी, वो जासूस डिस्पैच करते हैं यादाव किस्म के बंदों को कि वो जाके टेरर शो करें और लाइन ऑफ कंट्रोल और सर्जिकल स्ट्राइक्स और ये। मगर ये हम सब हैंडल कर सकते हैं, मुझे इस चीज़ का कोई फिक्र नहीं है, ये हम हैंडल कर सकते हैं। जो हम क्या नहीं कर सकते ये मुझे उस पर फिक्र है। हम एक चीज़ नहीं हैंडल कर सकते कि हिंदुस्तान इस वक्त $70 बिलियन खर्च रहा है अपने डिफेंस पे, और वो फिर भी 2%, 2.1% है उनका GDP पे, और हम क्या करते हैं, हम 10 बिलियन, वो 70 और हम 10, और ऑलरेडी 10 बिलियन जो है वो 5% है हमारा GDP पे। अगर वो बुरा नहीं था, इससे वर्स्ट स्टेटिस्टिक्स देन दैट ये है कि हर साल उनका 15%, 10-15% उनका वो बढ़ता है, इजाफा ही होता है डिफेंस बजट, और उस इजाफा हमारा टोटल बजट का लगभग है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कब तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ये ठीक है हमारे पास न्यूक्लियर है, ठीक है ये इररिड्यूसिबल मिनिमम हम रखेंगे, ये कहने की बातें हैं, ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। इसलिए कि तारीख में मिसाल है कि अमेरिका ने रूस को इसी तरीके से, वो कहते हैं अंग्रेजी में, वी स्पेंट देम इनटू द ग्रेव, अमेरिका कहते हैं, इतने पैसे खर्चे और रूस कोशिश किया टू कीप अप। अब इसका क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? एक सोल्यूशन ये है मेरे ख्याल में कि क्यों नहीं हम एक म्यूचुअल डिफेंस अरेंजमेंट चीन के साथ साइन करते हैं। आपको याद होगा जब ये नया कोल्ड वॉर तो शुरू हो गया है ना, पुराने कोल्ड वॉर में आपको याद होगा कि पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान ने अमेरिका के पास क्यों गया इसलिए कि उनको पता था कि हमें हथियार चाहिए और हमारे पास पैसे नहीं है एक मुल्क 10 गुना हमारा साइज उसके साथ ऑल द टाइम मुकाबला करने। तो उनके साथ हम सेंटो ज्वाइन किया, सीटो ज्वाइन किया। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि अगर हमें हथियार सस्ता मिले, गुड अप टू डेट हथियार मिले, हम अपनी जंग तो खुद लड़ेंगे, मगर अगर एक ऐसा दोस्त हो जो हमें ये सप्लाई कर सके, तो मेरे ख्याल में हमारा इकोनॉमिक अपलिफ्ट भी होगा, हमारा सिक्योरिटी भी बढ़ेगा और सीपेक की सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि ये नए कोल्ड वॉर के स्टार्ट में, जैसे हमने उस वक्त अमेरिका के साथ एक अलायंस किया था और हमने बेनिफिट किया, सर्टेनली टिल 65, 70 तक हमने बेनिफिट किया। मेरे ख्याल में ये अगर चीन के साथ हो सकता है तो हमें कोशिश करना चाहिए। आप इस पे कोई कमेंट कर दें क्या? शॉर्ट साल आखिरी सीपैक की जो चीजें तय हुई थी जब सीपैक शुरू हुआ था, उसमें एक शिक ये भी थी कि म्यूचुअल डिफेंस पे भी काम किया जाएगा ताकि सीपैक भी उसी सूरत में महफूज रह सकता है जब पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान का दिफा महफूज हो।